गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज के पाठ विनिर्माण उद्योग का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण। इसके बारे में हमने पीछे की कक्षा में अध्ययन किया था और आज हम उद्योगों से कितने प्रकार का प्रदूषण होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। मैंने आपको 4 प्रकार के प्रदूषण बताए थे: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, हमारा जो नया जो पॉइंट्स आ रहा है वो है वायु प्रदूषण। अब वो कैसे होता है, मैंने अब कल की क्लास में आपको बताया था कि उद्योगों की जो चिमनियाँ होती है वो दिन रात धुआं उगलती है। उस धुएं के अंदर जो गैस होती है, सल्फर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये वायु प्रदूषण का बहुत महत्वपूर्ण कारक है। और वायु के अंदर ये जो कण होते हैं, वो जो ठोस और द्रवीय जो पदार्थ होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे कि धूल के रूप में चला जाएगा, स्प्रे के रूप में चला जाएगा, कुहासा होगा या फिर क्या होगा, धुआं होगा। रसायन उद्योग है, कागज उद्योग है, ईंट के जो भट्टे हैं, तेल की शोधनशालाएं हैं, प्रगलन उद्योग है, जीवाश्म ईंधन का दहन है, या छोटे बड़े जो कारखाने हैं वो प्रदूषण के नियमों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं और धुएं को क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। उनकी जो चिमनियाँ होती है उनकी ऊंचाई उतनी नहीं होती है जितनी सरकार की तरफ से निर्धारित की जाती है। तो जो जहरीली गैसों का जो रिसाव भी हो जाता है इनसे, वो भी भयानक। जैसे कि हमने भोपाल कांड पढ़ा होगा, भोपाल गैस कांड। आज भी इसके काले धब्बे भारतीय इतिहास के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये किससे होता है, ये देखिए आपको यहाँ दिया हुआ भी है। भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं। तो ये जो वायु प्रदूषण है ये मानव के स्वास्थ्य को, पशुओं और पौधों और इमारतों को भी क्या करता है, प्रदूषित कर देता है। सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है जल प्रदूषण। अब ये कैसे होता है, जो उद्योग धंधे होते हैं उससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को हम नदियों में बहा देते हैं। किसमें छोड़ देते हैं, नदी में छोड़ देते हैं। और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो नदियों में छोड़ते हैं, तो कागज उद्योग है, उसकी जो लुगदी है, रसायन है, वस्त्र जो है, रंगाई उद्योग है, तेल शोधन है, चमड़ा जो उद्योग है, और इलेक्ट्रोप्लेटनिक उद्योग है। ये अपना अपशिष्ट पदार्थ है वो किस में छोड़ देते हैं, नदी में बहा देते हैं। और जब वो नदी में बहा देते हैं तो उससे क्या होता है, वो सारे के सारे जो कण है, क्या है, अम्ल है, लवण है या भारी धातुएं हैं, सीसा है, पारा है, कीटनाशक है, उर्वरक है, कार्बन है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सारे के सारे जल में वाहित कर देते हैं। और भारत में मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई एश है, फास्फोजिप्सम है और लोहा इस्पात की अशुद्धियां भी शामिल हैं। ये नदी के जल को क्या कर देती है, दूषित कर देती है। उससे क्या होगा, नदियों के जो जीव जंतु उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो मर जाते हैं। दूसरा क्या होता है, मानव इस नदी के जल का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो प्रदूषण आता है वो क्या होता है, तापीय प्रदूषण है। कौन सा प्रदूषण है, तापीय प्रदूषण भी कह देते हैं, जो भूमि को भी जो है क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ये कहाँ से निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, तापघरों से, जहाँ पर हम परमाणु संयंत्रों के अंदर अणुओं को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। या फिर कोयला जो विद्युत संयंत्र, जहाँ पर कोयले को जलाया जाता है और उसकी राख को हम ज़मीन के ऊपर क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं। या उस राख को ठंडी करने के लिए हम उसे जल में क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के जो अपशिष्ट होते हैं, परमाणु शस्त्र कारखाने जो होते हैं, ये कैंसर, जन्म जात विकार और अकाल प्रसव जैसी बीमारियां इनसे पैदा होती है। मृदा और जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का जो ढेर है, विशेषकर कांच है, हानिकारक रसायन है, या औद्योगिक जो बहाव है, पैकिंग है, लवण है, या कूड़ा करकट जो है, वो मृदा की जो शक्ति है उसको क्या कर देता है, उपजाऊ शक्ति को समाप्त कर देता है। या फिर क्या होगा, वर्षा के जल के तहत इसका जो रिसाव है वो कहाँ चला जाता है, भूमिगत जल में भी पहुंच जाता है। उसको भी ये क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। भूमि भी हमारी जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ध्वनि प्रदूषण। जो मशीनें चलती हैं, जो क्या चलती है, मशीनें जो है चलती है, उनसे लोगों को बड़ी खिंच होती है। ज़्यादा लंबे समय तक जब वो आवाज़ करती है तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होता है,
सुनने की जो है समस्या पैदा हो सकती है, हृदय गति की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर क्या है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर भी जो है बढ़ जाता है। अनचाही ध्वनि जो हमें सुनने को मिलती है, जो मानसिक चिंता का क्या है, एक स्रोत है। और ये कहाँ होता है, जो औद्योगिक जो निर्माण के काम होते हैं, कारखानों के जो उपकरण है, जनरेटर है, लकड़ी चीरने के जो कारखाने हैं, गैस यांत्रिक है, या विद्युत ड्रिल, जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ध्वनि पैदा करते हैं। अब बात करते हैं हम, जो प्रदूषण हमारा हो रहा है उसको हम रोक कैसे सकते हैं। उसको रोक सकते हैं हम पर्यावरण निम्नीकरण की जो रोकथाम है वो हम कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके कारण या उसके उपयोग के ऊपर जो है ये निर्भर करता है कि कैसे हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं या प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं। भी हम उद्योग धंधों को बंद नहीं कर सकते। अगर हम उद्योग धंधों को बंद कर देंगे तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रचार और प्रसार नहीं होगा। अब हमें उद्योग धंधे भी चलाने हैं और पर्यावरण को भी बचाना है, तो ऐसे कौन से उपाय हैं। तो पहला जो उपाय है वो है, हमारे पास जो जल है उसका हम न्यूनतम उपयोग करें, क्योंकि इन उद्योगों में जल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि जो जल है उसका उपयोग हम क्या करें, कम से कम करें इनमें। और अगर हम करते भी हैं तो फिर इसका हम क्या करें, पुनर्चक्रण करें। फर्स्ट है जल का कम उपयोग वह पुनर्चक्रण। एक बार जिस जल का हम उपयोग कर लेते हैं उसे दोबारा जो है पुनर्चक्रित करके उसे इस्तेमाल में लाया जाए, उसे व्यर्थ नाली के अंदर ना बहाया जाए। दूसरी जो हमारे पास पॉइंट है, वर्षा जल का संग्रहण किया जाए। अगर हम वर्षा के जल का संग्रहण कर लेंगे तो जल का बहुत कम क्या होगा, उद्योगों में उपयोग होगा। इसका हम उपयोग किस में कर सकते हैं, कृषि क्षेत्र में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो तीसरा जो पॉइंट आता है, जो नदियों में हम अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं उसका क्या किया जाए, जैव निम्नीकरण किया जाए। क्या किया जाए, जैव निम्नीकरण किया जाए। उन अपशिष्ट पदार्थों को हम अगर तोड़ देंगे, 2-3 भागों में अगर उसको तोड़ देंगे तो उसकी जो प्रदूषण की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, एक तो यांत्रिक साधन के द्वारा, इसमें तो हम क्या करेंगे, अपशिष्ट पदार्थ की छटाई कर लेंगे या उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे या उसे ढक देंगे, या तलछट का जो जमाव उसको ठीक कर देंगे। दूसरा भी मैंने बताया था, जैव प्रक्रियाओं के द्वारा हम इसको जो है संशोधित कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है, जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम इसका क्या कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो अपशिष्ट जल को जो है पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग करके हम बना सकते हैं। इसके अलावा जहां पर भूमि जल स्तर कम है, अभी मैं बता रहा था, वहां पर उद्योग धंधों को कम लगाने दिया जाए। ये देखिए, उद्योग धंधों को निष्कासन पर कानूनी क्या लगा दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ऊंची चिमनियां कर सकते हैं, या चिमनियों के अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अवक्षेपण होता है, जो धुएं के जो कण होते हैं, जिसमें जो दूषित जो धुआं होता है उसके कणों को क्या कर लेता है, ये अब्जॉर्ब कर सकता है। कारखानों में और हमें क्या करना चाहिए, कोयले की जगह तेल और गैस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये धुएं के निष्कासन में क्या लाती है, कमी लाती है। जनरेटरों में जो ध्वनि प्रदूषण उसको रोकने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, साइलेंसर लगा देने चाहिए। ऐसी मशीनरी हमने उपयोग में लानी चाहिए जो ऊर्जा सक्षम हो और ध्वनि भी क्या करती हो, कम करती हो। ध्वनि को अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी हमें पहनने चाहिए। और इसके साथ साथ में जो सतत पोषणीय जो विकास है उसकी जो चुनौतियां हैं, वो पर्यावरण संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की क्या है, जरूरत है। इसके आधार पर हम इस प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसके साथ इस पाठ का समापन होता है। ये हम अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर नजर डालते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है, तो कौन करता है, सीमेंट में किया जाता है। किस में किया जाता है, सीमेंट में करते हैं हम इसका इस्तेमाल, सिलिके का इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को जो है बाजार में लेके आती है, तो कौन सा था, अभी मैंने पढ़ा था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल है। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है, अभी मैंने आपसे बात की थी, तो कौन सा है, एल्यूमिनियम प्रगलन। नेक्स्ट हमारे पास, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर और संयंत्र का निर्माण करता है, तो कौन करता है, हमारे पास सूचना और प्रौद्योगिकी। अभी हम बात कर रहे थे सूचना और प्रौद्योगिकी की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है सेकंड में, विनिर्माण क्या है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको कक्षाओं में बताया था कि कच्चे माल को
मूल्यवान वस्तुओं में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग। भौतिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक है, भूमि है हमारे पास, पूंजी है हमारे पास, कच्चे माल की जो उपलब्धता है, खनिज पदार्थ है हमारे पास, ये सारे के सारे हैं। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? मानव है, उसकी खुद की तकनीक है, ये सारी की सारी जो है, बैंकिंग है, बीमा है, ये इसको प्रभावित करती है। आधारभूत उद्योग क्या है? अभी हमने बात की थी कि लोहा और इस्पात उद्योग है, वो दूसरे उद्योगों को क्या देते हैं? आधार देते हैं, या इन उद्योगों के अंदर इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल जो है दूसरे स्थान से उपलब्ध होकर के आता है, उनको हम क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। तो लोहा और इस्पात उद्योग है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न आता है कि समन्वित इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योगों से कैसे भिन्न है? इन उद्योगों की क्या समस्याएं और किन उदाहरणों के अंतर्गत हम इसको क्या कर सकते हैं? उपयोग में ला सकते हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ी जो समस्या है जो इस्पात उद्योग है, उसके लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम बहुत अच्छे जो है इस्पात का क्या कर पाए? निर्माण कर पाए। फिर हम क्या करते हैं? इस लोहा इस्पात के उद्योग के लिए हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं। किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? दूसरे देशों के। और इस वजह से भारत के अंदर कुछ ऐसे संयंत्र भी हमने लगाए हैं जो दूसरे देशों से हमने मशीनों के द्वारा या उनके सहयोग से लगाया है। जो समन्वित जो इस्पात उद्योग होता है वो एक बहुत बड़ा संयंत्र होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा संयंत्र होता है। इसके अंदर जो है कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है, उसे ढालने और उसे आकार देने का काम उसी स्थान पर कर लिया जाता है। और इस उद्योग के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। जो समन्वित जो इस्पात उद्योग होता है उसके अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हम ये अंतर बता रहे हैं आपको कैसे भिन्न है। जो तीसरी जो बात है, यहाँ पर जो निर्माण किया जाता है उससे जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी मांग है उसकी पूर्ति की जाती है। किसकी पूर्ति की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मांग को हम पूर्ण करते हैं। और इनकी संख्या भारत में कितनी है? 10 है। अब मिनी उद्योग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर केवल हम विद्युत भट्ठी जो है उसके अंदर स्पंज लोहे का इस्तेमाल करते हैं। कोई ज़्यादा कठोर लोहे का इस्तेमाल हम वहाँ पर नहीं करते हैं। या हम कह सकते हैं थोड़ा सा मृदु जो लोहा होता है वो तैयार किया जाता है यहाँ पर। या हम कह सकते हैं मिश्रित इस्पात का यहाँ पर हम निर्माण करते हैं। दूसरी जो इसकी जो भिन्नता है वो क्या है? वहाँ पूंजी ज़्यादा लग रही थी, यहाँ कम लगेगी। तीसरी क्या होगी? वो अंतर्राष्ट्रीय मांग की पूर्ति कर रहा था और ये किसकी पूर्ति करेगा? घरेलू मांग की पूर्ति करेगा। और जो मिनी जो उद्योग है उनकी संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आ रहा था, जो उद्योग जो है वो पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? अभी मैंने बताया कि वायु को कैसे प्रदूषित कर देते हैं, ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है, जल को कैसे प्रदूषित करते हैं और भूमि को कैसे प्रदूषित कर सकता है। और अभी हम बात कर रहे थे कि पर्यावरण निम्नीकरण को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो वर्षा के जल का संग्रहण कर सकते हैं, जो जल का इस्तेमाल उद्योगों में होता है उसका हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको हम 3 तरीके से तोड़ सकते हैं, जैव निम्नीकरण उसका कर सकते हैं, रासायनिक आधार पर या भौतिक आधार पर उसकी जो कमी कर सकते हैं, चिमनियों की ऊंचाई हम बढ़ा सकते हैं, कोयले के स्थान पर हम विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो प्राकृतिक गैस होती है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम पर्यावरण जो निम्नीकरण है उसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे इस पाठ का समापन होता है। इसके अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।